इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5D। ये जो एक्सरसाइज 5D है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ना, वो कभी ना कभी तो बोर्ड्स में पूछे ही गए हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP आर रिस्पेक्टिवली 3y - 1, 3y + 5 एंड 5y + 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू निकालना है। तो चलो, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है ना कि ये तीन जो नंबर दिया हुआ वो क्या है, एक AP में है। और AP का हम लोग को एक चीज़ पता है कि जो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, मतलब जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सारी जगह सेम रहता है। अगर हम इसको है ना सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करें और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करें तो जो कॉमन डिफरेंस निकल के आएगा वो सेम रहेगा। तो यही चीज़ को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले कर देंगे क्या, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म को। सेकेंड टर्म कितना है, 3y + 5, और फर्स्ट टर्म क्या है, -3y - 1। ये है अपना फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म कितना है, 5y + 1 माइनस सेकेंड टर्म कितना है, 3y + 5 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3y + 5 माइनस 3y + 1। ये प्लस का 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो गया है। और इधर वैसा ही सेम 5y + 1 माइनस 3y, और ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का 5 हो जाएगा। ये प्लस का 3y और ये माइनस का 3y क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 5 + 1 कितना हो गया, इधर 6 हो गया, इक्वल्स टू 5y - 3y, तो कितना हो गया, ये 2y, और ये हो गया +1 - 5, तो माइनस का 4 हो गया। अब ये जो माइनस का 4 है ना, इसको इधर भेज दो, तो 6, ये माइनस का 4 इधर आया तो कितना हो गया, प्लस का 4 इक्वल्स टू 2y। तो इधर हो गया 10, ये मल्टीप्लाई में था 2, इधर भेज दो तो इधर हो जाएगा डिवाइड में, इक्वल्स टू y, कटाओ 5, देयरफॉर y इक्वल्स टू 5। और y का वैल्यू निकालना था अपने को, और y का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है 5 के बराबर। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। 2 भी अपना है ना सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ना कि फाइंड करना है k का वैल्यू इफ जो अर्थमेटिक सीरीज दे रखा है उसका है, पहला सीरीज में है k, सेकेंड जो है वो है 2k - 1, और जो थर्ड में है वो है 2k + 1। तो हम लोग सेम वही काम करेंगे जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में माइनस करो, 2k - 1 और माइनस का k, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 है यहाँ, 2k + 1 माइनस 2k माइनस 1। तो 2k और माइनस k तो हो जाएगा k - 1, और वैसे इधर क्या हो जाएगा, 2k + 1 माइनस 2k, और ये प्लस का 1, ये प्लस का 2k और माइनस का 2k कैंसिल, और k - 1 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 2, k इक्वल्स टू ये 2 और ये माइनस का 1 इधर आ गया तो क्या हो गया, प्लस का 1 जो कि हो जाएगा 3। और इसी के साथ अपना k का वैल्यू निकल के आ जाएगा 3 के बराबर। और यही हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 2 का इजी सा सॉल्यूशन। देखो कितना इजी है, इसीलिए तो इसको शॉर्ट आंसर बोला गया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि इफ 18a b - 3 आर इन AP, तीन सीरीज में है ना, तीन टर्म दे रखा है। पहला टर्म है 18, दूसरा है टर्म है a, और जो तीसरा टर्म है वो है b - 3 आर इन AP। फाइंड करना है वैल्यू a - 2a - b का, फाइंड करना है वैल्यू। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में यही बोल रहा है, किसका वैल्यू फाइंड करने, 2a - b का। तो ऐसा क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे ना, सेम ऊपर वाला ही फॉर्मूला को यूज करेंगे, मतलब कॉन्सेप्ट ऊपर वाले को ही यूज करेंगे, फॉर्मूला नहीं कॉन्सेप्ट। कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या है, a माइनस फर्स्ट टर्म कितना है, 18, किसके बराबर हो जाएगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के, मतलब b - 3, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का a।
अब अपने को लाना क्या है, 2a लाना है। अपने को इधर ये माइनस a को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा a, ये माइनस में था इधर आ गया तो प्लस का a, और ये माइनस का 18 ऐसे ही रह गया, b माइनस 3। अब ये देखो माइनस का b लाना है इधर, ये b को इधर भेजो, ये 18 को इधर भेज दो, तो ये a प्लस a 2 है, ये प्लस का b था इधर आया तो माइनस का b इक्वल्स टू माइनस का 3, ये माइनस का 18 था इधर आ गया तो कितना हो गया, प्लस का 18। तो 2a माइनस b इक्वल्स टू प्लस का 18 और माइनस का 3, तो जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 50, वो भी प्लस का। और यही हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। बोला था 2a माइनस बी का निकालने वैल्यू, और हम लोगों ने निकाल दिया। इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है ना कि a 9 b 25 AP में है, और फाइंड करने बोला है a और b का वैल्यू। तो हम लोग क्या पढ़े थे, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, ये AP में है तो सबका जो कॉमन डिफरेंस रहेगा वो सेम रहेगा, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 9 माइनस a किसके बराबर हो जाएगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म क्या है b, सेकेंड टर्म क्या है अपना 9, वो किसके बराबर हो जाएगा, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म कितना है 25 माइनस b। अब देखो यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, इस दोनों को अगर हम लोग इक्वेट करेंगे तो हमको कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन इसको और इसको अगर हम लोग इक्वेट करेंगे तो हम लोग को b का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस दोनों में बस b ही है। तो चलो इक्वेट कर दो, b माइनस 9 इक्वल्स टू 25 माइनस b, ये b, ये माइनस का b इधर ले आओ तो प्लस का b इक्वल्स टू 25, ये माइनस का 9 था इधर आ गया तो प्लस का 9 हो गया, तो 2b हो गया 25 प्लस 9 34, तो जो b का वैल्यू निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 34/2, ये हो गया 17, तो b हो गया 17। अब उसको इस इक्वेशन में पुट कर दो कि 9a इक्वल्स टू b माइनस 9, तो 9 माइनस a इक्वल्स टू b कितना 17 माइनस 9, तो 9 माइनस a और 17 में अगर हम लोग 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब ये माइनस का a था इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का 8 था इधर भेज दो तो माइनस का 8 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू a, तो जो a का वैल्यू निकल के आ गया ये 1 हो गया, और यही तो अपने को फाइंड करना था, और हम लोगों ने फाइंड कर लिया बहुत इजी तरीके से। इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर क्या बोल रहा है ना कि इफ द नंबर्स 2n माइनस 1, 3n प्लस 2, 6n माइनस 1 आर इन AP, अगर ये तीनों नंबर AP में, तो फाइंड करना है किसका वैल्यू, n का वैल्यू। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, ये तीनों AP में है, तो AP में रहने से क्या हो गया कि 2n माइनस, ये नहीं थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म माइनस थर्ड टर्म, मतलब 3n प्लस 2 माइनस 2n माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म कितना है 6n माइनस 1 माइनस 3n प्लस 2, तो ये हो गया कितना 3n प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 6n माइनस 1 माइनस 3n, और ये हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 3n माइनस 2n तो n हो गया, और प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया, प्लस का 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा इधर 6n माइनस 3n तो 3n, और माइनस 1 माइनस 2 तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का 3 हो जाएगा, और माइनस का 3 हो जाएगा, तो फिर ये जो 3n था ना इसको इधर भेज दो, या फिर एक काम करो ये 3 को इधर भेज दो, तो 3 ये माइनस का 3 था इधर आ गया तो प्लस का 3 हो गया इक्वल्स टू 3n, ये प्लस का n था इधर भेज दो तो माइनस का n हो जाएगा, तो ये हो गया 6 इक्वल्स टू 3n माइनस n 2n, देयरफॉर n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 बाई, ये मल्टीप्लाई में 2 था इधर आ गया तो डिवाइड में हो गया, तो बाई 2 इक्वल्स टू 3, तो n
का जो वैल्यू निकल के आ गया वो हो गया 3। अब क्या बोला है ना कि इसका वैल्यू भी फाइंड करना है, जो तीनों नंबर क्या क्या है इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो फाइंड कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या है 2n माइनस 1 है, 2n है तो 2 इंटू एन कितना निकाले हम लोग 3 माइनस 1, 2 3 जा 6 और 6 माइनस 1 कितना हो गया ये 5 हो जाएगा। और वैसे ही ये कितना है 3n प्लस 2 है तो 3 और ये भी लिख लेते हैं 6n माइनस 1 तो 3n है, 3 इंटू एन कितना है 3 प्लस 2 तो 3 3 जा 9 प्लस 2 कितना हो गया 11 हो गया। और ये 6 इंटू 3 माइनस 1, 6 3 जा कितना हो जाता है 18, 18 माइनस 1 कितना हो जाता है 17 हो जाता है। और यही हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 5 का इजी सा सॉल्यूशन। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और उसके आगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए, मैं तुरंत सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए बाय।